आराम से बस आराम से फिर से आओ भाई BTS आराम से यार। ये BTS बैठ जाओ रे। भाई गाड़ी गरम है, फट गया है। गाड़ी गरम है। वाह वाह, शादी मुबारक हो। भाई भाई तू कर ले, बाद में करते हम। अरे भाई मागे है ना। थैंक यू। वेट सोलो करते। सोलो सास ससुर आना। वन सोलो का ससुर है भाई। सर बाइक पे बैठिए सर। लाइट उल्टी नहीं आ रही है सर। इधर ऑल ऑफ यू इधर। वाओ नाइस इंग्लिश ब्रो। एक बाइक पे भाई ये BTS भाई पीछे आना यार, ऐसे क्यों कर रहा है सबका खराब। वाह हाँ ये छोड़ ना तू आ जाए। अरे ये छाव में लो ना यार। ए भाई गाड़ी रोड पे ही चलाई जाती है भाई, छाव में थोड़ी। मेधा जी यहाँ पे राइट। मेधा जी इधर। मेधा जी राइट में। मेधा जी राइट में। इस साइड या सेंटर। मेधा जी ऑन योर राइट। ऑन योर लेफ्ट। राइट कहाँ बोल रहे थे। ओके यस। ए कैमरा। थैंक यू। सबको गरम हो रही है भाई। आइए चलिए चलो डन। मेधा जी इधर। मेधा जी आपको शादी मुबारक। अरे अजय वो ले क्या पता प्रोड्यूसर निकल गया। थैंक यू। अरे PR बचाओ। हल्का संभाल, हल्का बस नहीं इतना ही रखिए। अरे यार सोलो करना है। हाथ दर्द कर रहा है, हट जा। मोबाइल नहीं भाई, मोबाइल बस सोलो तलाश में 4 दिन तला जब तब मार। हाँ मेधा ये सोलो। ओह माय गॉड। मचा लिए जगह कर पीछे आता भाई। अरे यार तू ले ले ये तो तुमको लेना ले लो, मेरे पास सोलो चाहिए बस। कम क्लोज। कोने में बढ़िया। हाँ मैंने काम डाल दिया। हमें जरा कैमरे को एक लेवल पे लेना, कैसा पकड़ा है, सारी शूट कर रहा है। थैंक यू। हेलो ले तो मेरा हाथ ही उड़ सकता है फिर। अरे अजय मेधा जी वहाँ से वॉकिंग करके नीचे थोड़ा। अरे तो मैं कहाँ से। अमित थोड़ा पीछे जाना अमित। सुरेश बोल ना ऐसा वॉकिंग करके आओ ना। अरे छोड़ना भाई, हम सब फड़फड़ाने लगेंगे उधर। वेल चलिए चाचा हो गया। थैंक यू सर।
भैया चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यार। अरे अरे पूरा फ्रेम में रहे सूर्य, लेना सूर्य को भी। अरे यार सोलो करने मैडम, अरे उधर में फ्रेम कट रहा है मेरे। इधर देखना क्या हुआ। इस तरफ आइए मेहता जी, इस तरफ थोड़ा लेफ्ट में। अरे पीछे इधर आइए मैम, इस साइड या थोड़ा इस तरफ आइए मेहता जी। हाँ इधर इधर इस साइड। ठीक है ठीक है। हाँ या इधर के सामने थैंक यू। स्विंग करिए, वेट हाँ स्विंग करिए। हाँ एक बार पहले सामने साला बुढ़ा हो गया लेकिन अब तक काम करने नहीं आया। चलो सनी खड़ा है। हो गया ना अभी चलो अंदर। हाँ करण जौहर। ए ओवैस हाथ देख। दादा कौन है? गिम्बल, ये गिम्बल भाई, गिम्बल नीचे ले। कौटा दे रहे उसको एक स्टेज पे बोल रहा हम इसको बोल। ओए गिम्बल भाई थोड़ा नीचे लो ना यार। और अपने घर में आए, थिएटर में आए, तो ये तरह से जो वो किए बिना वो घर में एंटर कर नहीं पाए। अच्छा उसके बाद गिन्नी का गिन्नियों आवाज आ रहा हो, गिन्नी आइए ढूंढिए। थिएटर में घुसने के लिए ये जो लगभग करते हैं वो शुरुआत करते हैं, जो जिसको सपोर्ट करना अपने हिसाब से करना। लेट द गेम बिगिन इन 3, 2, 1। हाँ मेरी जान। और इस पॉइंट पर, इसी बात पर आप लोग और हम सब थिएटर की तरफ लेकिन वाकई में इस इंडस्ट्री में होने का भी एक बहुत ज़्यादा श्रेय इनको जाता है, बिकॉज मेरी पहली फिल्म जिगरिया जो मैंने की थी उसके प्रोड्यूसर यही थे, और जिगर से धन्यवाद। एंड आज गिनी वेज सनी 2 के डायरेक्टर को बुलाने का वक्त, प्रशांत झा, जोरदार तालियां। और अब गिन्नी वेज सन्नी 2, तन्नू वेड्स मन्नू, शादी में जरूर आना। जिगरिया में भी किसी की शादी होते होते रह गई थी, लेकिन कि शादियों का क्या आपने पकड़ लिया ये इलाका, शादी का क्या सीन है ये? केतन, आपको पता है कि मैं शादियों के ऊपर ही फिल्म क्यों बनाता हूँ? क्योंकि हिंदुस्तान में हर इंसान की लाइफ में शादी एक इवेंट ऐसा है जो होना ही होना है। बहुत कम वो लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती है, लेकिन 99.9% लोगों की शादी होती है। तो ये एक ऐसा इवेंट है उनकी लाइफ में जो सारे परिवार को एक साथ इकट्ठा करता है। सारे परिवार के जो रूठे हुए भी लोग हैं वो शादी में आ जाते हैं, और एक ऐसा इवेंट है जो सारा परिवार एक साथ बैठ के एंजॉय करता है उन पल को। आजकल तो एक दिन में शादियां हो जाती हैं,
लेकिन हमारे टाइम में शादियाँ 10-10 दिन 15-15 दिन में होती थी, इवेंट्स होते थे, सो मैनी इवेंट, मेहंदी इवेंट, ये इवेंट, आज तो एक ही दिन में सारे इवेंट खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इवेंट है, इसे पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि तन्नू बट मनु आप लोगों ने बहुत सराही, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने फिल्म देखी। शादी में ज़रूर आना वन ऑफ द कल्ट फिल्म जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो गिन्नी वेट सनी ऑल्सो बहुत लोगों का प्यार मिला उस फिल्म से। तो ये कहानी भी मुझे ऐसी नज़र आई कि यार ये गिन्नी वेट सनी 2 ही बन सकती है। और प्रशांत ने जब मुझे कहानी सुनाई तो आई वाज सो हैप्पी कि आई गॉट तन्नू गिन्नी वेट सनी 2। सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस फिल्म। तो प्रशांत द डायरेक्टर, प्रशांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके ऊपर कोई प्रेशर था, बिकॉज सेकंड पार्ट, एक पार्ट पहले से आ चुकी है, तो सेकंड पार्ट में ऐसा क्या कड़ी जुड़ेगी शादी के अलावा? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट एक मतलब आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड टू राइट अ फिल्म अराउंड वेडिंग। क्योंकि होता क्या है ना कि शादी एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हर तरह के इमोशन जो है ना वो आते हैं। अगर शादी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी और ऐसा इवेंट होता है हमारे हिंदुस्तानी लोगों की ज़िंदगी में, इसमें हर तरह के इमोशन आते हैं। लोग मिलते हैं, झगड़े होते हैं, प्यार होता है, जोक होती है, मस्ती होती है। तो मुझे, और उसके बाद अगर गिनी वेट सनी 1 को मुझे बहुत पसंद थी फिल्म, जब बचने का गिनी वेट सनी, तो एक्साइटमेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो वो एक पहली जो चीज़ थी ना कि यार विनोद जी बवाल करते हैं, तो पहली चीज़ ये थी कि बवाल करते हैं, तो हमने कहा बवाल फैमिली एंटरटेनर बनाएंगे, बवाल कॉमेडी, बवाल प्यार। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने लिखी थी कि इंडिया में अरेंज मैरिज के लिए बस एक बात ज़रूरी होती है, लड़की गोरी होनी चाहिए और लड़का ज्ञानी। इस कहानी में लड़की गोरी है पर लड़का ज्ञानी नहीं है फिर भी दोनों की शादी होती है, और सिर्फ शादी नहीं होती, बवाल होता है, बदतमीजी होती है, बदमाशी होती है, और प्यार, बेइंतहा प्यार भी होता है। तो ये एक सार है फिल्म का। क्या बात है, बात सच है। और विनोद जी सिर्फ बवाल नहीं करते, वो सवाल भी बहुत करते हैं। कभी साथ में बैठ के कितने पैसे लेगा बता आइए, आई लाइक टू, आप लोग प्लीज विराजमान हो जाइए। और अब अरे चिल्लम चिल्ली करो। हाँ जी बोलिए जी, अब बोलना हमें क्या है, सब आपको बोलना है, इलाका आपका है। गिन्नी वेट सनी 2, अविनाश, व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट इन योर हैंड? I was thinking that one day I'll be sitting here with so many people sitting here ready to watch the trailer. Genuinely, this is a film I feel that every family member would connect to. It's a love story that I personally feel starts with infatuation, you know, and pauses at heartbreak, and then we see where it goes to. That's something for the people to sit down and watch. Something I truly feel is, I keep saying this, हमारे पोस्टर पे भी लिखा हुआ हर जगह, बवाल फैमिली एंटरटेनर. What we are trying to say is, it's been long that I remember I could take my mother and the youngest kids in the family for a film. कि सब साथ में मिलकर एक फिल्म देखने जाएं जिसमें मेरी माँ 15 मिनट में सर नहीं पीट रही है और बच्चे भी देख सकें. So I hope this film turns out to be a film that all of you guys can take your entire family, have a great time, and come back and thank me later for it. That's all I want to do. Thank you. अविनाश के बारे में एक बात बता दूं कि अविनाश का किया हुआ प्यार बड़ा मजनूनुमा होता है। मेधा शंकर, व्हाट डू यू हैव टू से? आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई, आपको पता चला अविनाश के साथ आपको काम करना है, ये पूरा का पूरा मजमा जो आपके हाथ में आया, व्हाट वर यू थिंकिंग? पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सो मेनी फेमिलियर फेसेस। आई स्टिल फील दैट आई एम वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, तो जैसे ही मैं कोई मुझे फेमिलियर फेसेस दिखते हैं तो मुझे बड़ा लगता है अरे 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 मैं भी किसी को जानती हूँ। सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू ऑल हियर। स्क्रिप्ट की बात करी जाए तो ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल ओनली आई वाज सोल्ड, बिकॉज आई थिंक मैं इतना किसी नरेशन में नहीं हंसी थी जितना इस फिल्म के नरेशन में हंसी थी जो हमें प्रशांत सर ने दिया था, हमारे डायरेक्टर ने। तो मैं तो स्क्रिप्ट लेवल पे आई वाज एब्सोल्युटली सोल्ड, बिकॉज इन्होंने जैसे बोला कि इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी, इट्स अ वेरी रिलेटेबल टू कैरेक्टर्स गिन्नी एंड सनी, इनकी स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, एंड देन इट कम्स विद अ होल
circus of two crazy, absolutely Bawal families, and that's what makes it what we call it a Bawal family entertainer. It has something for everyone in your family, and that's why we're just saying कि you have to take your family members to watch this film. सबसे पहले तो मैं भूल जाना चाहता हूँ कौन अविनाश कौन मेधा। ये गिन्नी और सन्नी है और इनकी नई नई शादी हुई है। अभी जिस मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं उस पर भी लिखा हुआ है जस्ट मैरिड। तुरंत यहाँ हमें खड़ा कर रहे हैं ना। किस में खड़ा कर रहे हैं? थोड़ा समय देते हैं हमें, है ना? ऐसे कैसे समय देता? इंडिया में समय नहीं मिलता, शादी के बाद कोई समय नहीं देता। जिनकी शादी हुई है पूछिए, कोई समय नहीं देता। इसी बात पर एज ए कपल आप एक दूसरे को कितना जानते हैं, इसके लिए कुछ सवाल बने हुए हैं, देखते हैं। कोई बजर वजर नहीं है, जिसको जो जवाब समझ में आ जाए। गिनी और सनी में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये ऑडियंस से कौन गिनी बोला? यार जिसने भी मेरा साथ दिया भाइयों, किसी लड़के की आवाज थी आई लव यू ब्रदर। हाँ, सनी के घर वाले। आइए बैठिए, बैठ जाइए, आप इस तरफ आप उस तरफ। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका कि किसका झूठ ज्यादा बड़ा था। ये तो फैसला होना चाहिए। ये तो फिल्म देखने के बाद ही इनको पता चलेगा किसका झूठ ज्यादा। हाँ? क्या कहने का मतलब ये है आपका? अरे 3 साल मुझे भी शादी करके मैं वही खा रहा हूँ रोज सवेरे शाम दोपहर। ओके चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। गिनी और सनी में से सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? रेज द चप्पल एंड गिव द आंसर। ओके गिव द आंसर। हु? सनी। सनी सबसे बड़ा झूठा है? वाकई में आप इतने बड़े हाथ में जूता लेके झूठा? जूता लेके झूठा, सही बात, सही बात। तो झूठा तो यही है। जूती लेके झूठी। हाँ। इट्स अ झूठा, सो झूठा झूठा सनी। ओके सेकंड क्वेश्चन। Who is most likely to get caught after committing a crime? गिन्नी 100%। गिन्नी खुद ही? या बट इट्स ट्रू। अरे ये सनी इतना सीधा साधा बेचारा। नो 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 नहीं, वो इतना सीधा साधा भोला वाला लड़का है कि बेचारा वो अगर कुछ गलती कर दे तो पूरी दुनिया में पता चल जाएगा, वो उससे नहीं बचा पाएगा वो। ये गिनी बहुत तेज। गाइस गिनी बहुत तेज। गिनी दैट्स व्हाट। तो ऐसा क्राइम राइम वही करेगी, सनी शायद नहीं कर पाएगा। यू राइट। मतलब क्या कहते हैं, जब आपने बहुत बोलना चाहा और आपने बहुत को बहुत बोला ना, तो इमोशन वहीं पे आ गया था कि बहुत। यू फील मी ब्रदर? क्या आई फील है बड़ा। अगला सवाल। Who's most likely to say I love you first? सनी। मैंने बोला ना इश्क बड़ा मजनूनुमा होता है। नहीं I love you, I love you, नहीं, I अविनाश love की you. बात नहीं हो रही है या सनी की बात हो रही है? तो सन्नी नहीं करता ऐसे टूट के प्यार? सनी नहीं करता है, बट वो थोड़ा घबराता है, तो वो आई लव यू गिनी पहले बोल देगी। सी एम आई I रॉन्ग? agree. या ओके गिनी ठीक है। अगला। Who's most likely to spend more money online? गिनी। गिनी। सब नहीं जवाब दिए हैं? अच्छा कोई तुम्हारे तो मेरी फैन टीम से सनी फैन सनी गलत कर भी रहा है तो गिन्नी के लिए कर रहा है। हाँ, मेरे लिए शॉपिंग चल रही है। क्या बात। फैन गलत प्लांट हो गए हैं वहां पे एक दो जगह पे। आखिरी सवाल। Who's most likely to say sorry just to end the fight? मेरी तरफ से भी सनी है। That's a tough one. आई थिंक बोथ। I think both are slightly. वो शायद शादी के परिवार कह रहा है हमारा, वो देखे है सब। विटनेस है मेरे पास, कौन सॉरी कह रहा है। नहीं लेकिन सनी के चेहरे में है वो मासूमियत की सबसे पहले। अच्छा सॉरी यार। तो गिन्नी के चेहरे में मासूमियत नहीं है? नहीं उनके ज्यादा है आपके भी है, उनके ज्यादा है। लेकिन ये आप बहुत बायस्ड है मुझे नहीं। एक आईब्रो ऊपर करके स्माइल दीजिए ऑडियंस को। एक आईब्रो ऊपर करके दीजिए स्माइल। देखा? ना। ये क्या ट्रैप हो रहा है? ये भोलापन उधर ही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू बीइंग सच अ स्पोर्ट। This was fun. और अब जी गिनी सनी आइए विराजमान हो जाइए। ट्रेलर देखने का टाइम आ गया है? हाँ बिल्कुल तुरंत से पहले आइए। Finally, please. थैंक you guys, thank you. सब छे नीर से नना
जरा सबर करो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यार क्या पागलपन फैन फॉलोइंग, ट्रेलर पे ही पिक्चर रिलीज होगी तो क्या होगा? आपने ट्रेलर पहली बार देखा? जी पहली व्हाट्स बार। योर रिएक्शन ट्रेलर देखकर? बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का ट्रेलर बना थैंक यू हुआ है। सर। हमें भी मतलब ऐसे थोड़ा ही खुद को देख के थोड़ा समय लगता है। इट टेक्स अ व्हाइल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। और मेरे साथ तो वाकई में हुआ है, मेरे भी एज और मेरे ज्यादा फर्क रह ही नहीं गया, 40। या फिर प्लीज मेरा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ट्रेलर? I love the trailer. मतलब सब कुछ अच्छा है, but I'm just overwhelmed right now. Yeah, just very happy. I hope you all like it. Yeah, for me it's just it's a very emotional moment more than anything else. So yeah, you take over. No, it's something that we'd worked for one year almost. I think we started shooting for this film around April, May, and now the film is almost due release. You see the trailer for the first time. This is your hard work coming out. You only hope that everyone who's sitting here enjoys it. Everyone who will see it enjoys it, because we have made it with a lot of love, lot of effort. My director, my producer is sitting here right now. Can we have them on stage, please? In a bit, I will yeah. be calling him. Because I would really want to share the stage with people who have made this happen, and today is the day to do that. बिफोर दैट तो फिर एक शगुन का डांस होना चाहिए। क्यों बता रहा पता है? क्योंकि जो आपका छाप तिलक है उसका हुक स्टेप वो नेक्स्ट लेवल वायरल हुआ पड़ा है। कौन एकाक गिन्नी और सन्नी, मतलब गिन्नी और सन्नियों में से एक एक गिन्नी सन्नी अगर आ जाए यहाँ पर बैंड में से, who wants to come on stage and do the hook step? Come, Shreyas. आओ श्रेयस, आओ। Come quickly. हाँ, तब तक आप लोग याद कर लो हुक स्टेप था क्या। क्या बात है? Hey! Hi, Avinash. Pleasure, yeah. Hi, Avid. Hi, nice to meet you. तुम गिन्नी की तरफ से हो? दोनों सन्नी का टाइम नहीं, यहीं से चढ़ जा। अरे नौजवान हो और क्या। Hi, you're from Guinea. All the Guineas also here. Now, सन्नियों और गिन्नियों के साथ एक बार वो हुक स्टेप जो आज की डेट में फिलहाल तो बंद दीवारों में है, सोशल मीडिया पे नेक्स्ट लेवल चल रहा है, वो हुक स्टेप करने के लिए सब लोग तैयार? सब आपस में पूछ रहे हैं हुक स्टेप कौन सा है। निकल आएगा। वो वैसा हो गया, मैं डालूं ताल पे भंगड़ा। रेडी? कैन वी हैव द म्यूजिक? थैंक यू गिन्नियों और सन्नियों, आ जाओ। कम। इस डांस के लिए सबको एक एक गिलास दूध, एक एक पार्ले जी बिस्किट। थैंक यू। ऑलराइट, अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा फिल्म के डायरेक्टर साहब प्रशांत झा, प्रोड्यूसर विनोद बच्चन जी, एंड ऑल्सो सौंदर्य, वेयर आर यू?
दोपहर की तो मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जी स्टूडियोज के CEO उमेश बंसल जी के लिए जोरदार तालियां। You need Salani? Yeah? You are supposed to... No, we should take a picture and I definitely want sir to... So before he leaves, कुछ लोगों को मुझे धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है कि थैंक यू उमेश बंसल जी, बिना योर सपोर्ट मैं कुछ नहीं कर सकता था। थैंक यू गणेश जौहर जी, आपके बगैर मैं कुछ नहीं था। तिवारी जी, रुचिर भाई हमारे अगर हैं, प्लीज कम ऑन स्टेज। आई विल दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता, विदाउट यू मैं आज स्टेज पे पॉसिबल नहीं था। जिस तरह से इंडस्ट्री का क्राइसिस चल रहा है फॉर इस तरह के सिनेमा का, इन लोगों के सपोर्ट के बगैर, जी स्टूडियो के सपोर्ट के बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। मैं दिल से पूरी एंटायर जी स्टूडियो को दिल से, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितना इमोशनल हूँ उस वक्त, बट थैंक यू जी स्टूडियो, आपने हमें सपोर्ट किया। तमिलनाडु में बनाई तो किसी एक स्टूडियो ने सपोर्ट किया। इस वक्त इस फिल्म को एक स्टूडियो की बहुत सख्त जरूरत थी। लाइफ में प्रॉफिट और लॉस तो चलते रहते हैं बिजनेस में, लेकिन अच्छी फिल्म को सपोर्ट करना वो एक गुड स्टूडियो की एक पहचान होती है। सो आई विल से थैंक यू गिरीश जी, रुचिर जी एंड उमेश जी एंड एंटायर स्टूडियो, जी स्टूडियो, अमित, जितने भी जी स्टूडियो के हमारे दोस्त हैं, विक्रम जी, मदार जी, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरा सपोर्ट किया और कहा विनोद जी मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, बनाइए जो कुछ भी बना सकते हो आप इन फ्यूचर। आई लव योर सिनेमा। जितने पैशनेट आप हो, शायद इंडस्ट्री में इतने क्रिएटिव प्रोड्यूसर मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन आई लव योर पैशन एंड सिनेमा, सो दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग मी। और थैंक यू उमेश जी अगेन। और हमारे अमर झुंझुनवाला साहब, प्लीज अगर कहीं हो तो प्लीज आप स्टेज पर आए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक 42 इयर्स के कैरियर में कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा दोस्त मिला जो हमें गाइड कर रहा है। हमारा एक्सपीरियंस तो था कि आई हैव डन 40 फिल्म्स ऑन एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पोर्ट बॉय से लेकर के सारी लाइफ यहाँ तक पहुंचने में जो कुछ भी मैंने सीखा है, आज मुझे एक अच्छा दोस्त अमर झुंझुनवाला साहब मिला है, जिसके लिए मैं दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सचिन भाई एंड एंटायर माई कास्ट, रोहित चौधरी, सुधीर जी, विश्वनाथ जी एंड गोपी बल्ला जी, लव यू। मतलब आपकी जो फैन फॉलोइंग है, मैं आपका फैन हूँ, सच में आपको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत खुश है। सर इस पॉइंट पे चाहूंगा कि सारा कास्ट प्लीज मंच पे आ जाइए। एवरीवन सर, सुधीर जी, थैंक यू, अनुज शर्मा जी, सर प्लीज, एंड ऑल माय म्यूजिक डायरेक्टर्स, हम एक एक करके